फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेंगे, अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन कर लेंगे तो आप खुद बिना किसी मेडिसिन के, विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन, यू कैन लो योर कोलेस्ट्रॉल एंड क्लीन अप योर आर्टरीज। मतलब आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, साथ साथ में अपने आर्टरीज को साफ कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। बस आपको अपने लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसे फूड्स का यूज़ करना है, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स का यूज़ करना है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करे, साथ साथ में आपके आर्टरीज को क्लीन कर दे ताकि ब्लॉकेज होने के चांसेस कम हो जाए। तो आपको अपने एक्टिविटीज़ में चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिना किसी मेडिसिन के कम कर सकते हैं। और आप कम भी कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली बैलेंस डाइट को मेंटेन किया। जो बैलेंस डाइट हम बता रहे हैं उस बैलेंस डाइट को फॉलो करिए, उसके अकॉर्डिंग आप योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। पहले तो बताते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। बॉडी के अंदर ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं बॉडी के अंदर, एक बैड होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एक होता है HDL, एक होता है LDL। ये जो HDL होता है ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और जो LDL होता है ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर आप ऑयली स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जब बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो यही कोलेस्ट्रॉल जाके आर्टरीज में स्टोर होने लगता है। जैसे धीरे धीरे ये हमारी आर्टरीज है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमता गया जमता गया जमता गया, एक समय ऐसा आएगा कि हमारी आर्टरीज पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी और वहाँ से ब्लड पास नहीं हो पाएगा। और ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, अगर आप हेल्थी डाइट मेंटेन करके रखते हैं, हेल्थी फूड का यूज़ करते हैं तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और ये गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा अगर आपने हेल्थी डाइट मेंटेन किया। बट अगर आप डेली ही ऑयली फूड का यूज़ करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं कर पाएगा और यही होगा कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी। जब आर्टरीज ब्लॉक हो गई तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे, साथ साथ में हार्ट फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, उसके साथ साथ अदर डिजीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन करना है, अपने बैलेंस डाइट में कुछ ऐसे फूड का यूज़ करना है जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए, मीन्स HDL लेवल को बढ़ाए, ना कि LDL लेवल को बढ़ाए, जिससे आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो सके। तो बस कुछ डेली रूटीन्स में चेंजेस लाइए ताकि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को खुद ही कम कर सकते हैं। तो आज हम आपको 6 वे बताएंगे जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं, अपनी आर्टरीज को क्लीन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन। सबसे पहला है ईट हेल्थी फैट। अब फैटी चीज़ें तो नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो ब्लॉकेज का कारण होती हैं, बट आप हेल्थी फैट का यूज़ कर सकते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, आपकी आर्टरीज को क्लीन अप करेगा। उसमें आता है, आप यूज़ कर सकते हैं, आलमंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं और एवोकाडो का यूज़ कर सकते हैं और फिश ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ ऐसे फूड आइटम्स, इनके अलावा भी और बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर हेल्थी फैट प्रेजेंट होता है, तो अगर आप हेल्थी फैट का यूज़ करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और आपकी आर्टरीज ब्लॉक नहीं होगी, आर्टरीज भी क्या होगी, क्लीन होगी, साफ हो जाएगी। नेक्स्ट है आपको क्या करना है, ईट मोर सोलुबल फाइबर। आपको अपने डाइट में, अपने बैलेंस डाइट में कुछ ऐसे फूड का यूज़ करना है जिनके अंदर हाई अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर आप फाइबरस रिच फूड यूज़ करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा और साथ साथ में आपकी आर्टरीज भी ब्लॉक नहीं होगी। तो कुछ ऐसे फूड का यूज़ करिए जिनके अंदर हाई अमाउंट में फाइबर्स प्रेजेंट हो, जिससे ताकि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। तो फाइबर रिच फूड कौन कौन से होते हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट में
फाइबर प्रेजेंट होता है। तो अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, सिट्रस फ्रूट्स का यूज़ कर रहे हैं या अदर किसी भी फ्रूट्स का यूज़ करते हैं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और साथ साथ में आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के चांसेस भी कम होंगे और आपकी आर्टरीज क्लीन हो जाएगी। उसमें मेन है, अगर आप डेली किसी एक ऐसे फ्रूट्स का यूज़ कर रहे हैं जिनमें हाई अमाउंट में विटामिन सी प्रेजेंट होगा तो वो आपके हार्ट को हेल्थी भी रखेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल करेगा और आपकी आर्टरीज को भी क्या करेगा, क्लीन करेगा। तो अपने बैलेंस डाइट में डेली एक ऐसा फूड का यूज़ करना है जिसके अंदर हाई अमाउंट में विटामिन सी या बोल सकते हैं हम सिट्रिक एसिड प्रेजेंट हो, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सके। और फाइबर रिच फूड होता है, आप चिया सीड का यूज़ कर सकते हैं। चिया सीड भी बिल्कुल जैसे फ्लैक्स सीड होता, अलसी होता, उसी की तरह चिया सीड भी होता है। आप इस सीड को 1 टेबल स्पून ले लीजिए, उसे पानी के अंदर 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दीजिए, वो अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद उस ड्रिंक का आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपकी आर्टरी साफ होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में हो जाएगा। साथ साथ में आप ओट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ओट्स के अंदर भी हाई अमाउंट में फाइबर, ये भी फाइबर रिच फूड आइटम है तो इसमें भी हाई अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट होता है। तो अगर आप ओट्स यूज़ करते हैं तो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और आपकी आर्टरीज को क्लीन अप करेगा। और लेडी फिंगर का आप यूज़ कर सकते हैं, दाल का यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन राइस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फूड थे जिनके अंदर हाई अमाउंट में सोलूबल फाइबर प्रेजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, आपकी आर्टरीज भी ब्लॉक नहीं होगी। उसके साथ साथ क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ेंगे और हार्ट अटैक के चांसेस तभी बढ़ते हैं। तो अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करिए, अपने आर्टरीज को क्लीन कर लीजिए, कभी भी आपको हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ नहीं होगी, आपको हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। उसके बाद डू रेगुलर एक्सरसाइज टू लो कोलेस्ट्रॉल। अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज, योगा, जॉगिंग, रनिंग, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। दिन में आप एक ऐसी एक्टिविटीज़ करिए, कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे आपका हार्ट इतनी तेज ब्लड पंप करे, अगर कहीं भी ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ भी रहे हैं वो ब्लॉकेज जो है वहाँ मतलब वो साफ हो जाए। जैसे अगर कोई समझ लेते हैं ये क्या है, एक प्रकार का नाली है, यहाँ से बहुत गंदी गंदी डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं। जब आप यहाँ पे खूब तेज़ी से फ्लो में पानी डालेंगे तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हुए हैं वहाँ से साफ हो जाएंगे, हट जाएंगे। उसी तरीके से समझिए ये हमारी आर्टरीज है, जब ब्लड तेज़ी से पंप होगा, अगर यहाँ पे कहीं भी कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे उसकी स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे जमना शुरू हो रहा है तो इतनी तेज़ वहाँ से ब्लड फ्लो करेगा कि वहाँ पे ब्लॉकेज होगा ही नहीं, साफ हो जाएगा पूरा। तो वही ऐसा, इसीलिए आपको डेली योगा, एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग करनी है जिससे आपका ब्लड हार्ट इतनी तेज़ ब्लड पंप करे, अगर कहीं भी किसी भी आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, तब आपको कभी भी हार्ट से रिलेटेड बीमारी नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आप अपने वेट को कंट्रोल में लाइए, वरना आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, साथ साथ में आपकी आर्टरीज भी ब्लॉक हो सकती हैं। नेक्स्ट है क्वाइट बैड हैबिट्स। जितनी भी गंदी आदतें हैं सब छोड़ दीजिए। उसमें आता है आपको स्मोकिंग करना छोड़ देना है। स्मोकिंग करने से भी आप हार्ट आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि स्मोकिंग जो आप धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपेरिजन से अच्छा वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। जब ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाएगी, अगर ऑक्सीजन 1 सेकंड के लिए भी हमारे हार्ट को नहीं मिला तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। मे बी जो है आपको कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। तो इसी वजह से स्मोकिंग करना छोड़ देना है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ऑक्सीजन से जल्दी
हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। इसी वजह से बोला जाता है जो स्मोकिंग कर रहे हैं उन्हें तो वो हार्मफुल हो रहा है, लेकिन जो उसके बगल से जा रहे हैं, जो पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, अगर आप हेल्थी आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं तो आप उसके बगल से भी जा रहे हैं तब भी आपको 30% आपको हार्ट खराब हो सकता है। इसी वजह से बोला जाता है पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करना है। जो नहीं कर रहा उसके अंदर भी 30% चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के, हार्ट से रिलेटेड बीमारी के। इसी वजह से स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए ताकि आप अपने हार्ट को हेल्थी रख सके। तो ये सबसे गंदी आदत है। उसके बाद दूसरी बैड हैबिट है आपको अल्कोहल छोड़ना है। ड्रिंकिंग, जो भी अल्कोहल ड्रिंक करते हैं पीते हैं उन्हें अल्कोहल पीना छोड़ देना है, वरना जो भी अल्कोहल पीते हैं उनका लीवर धीरे 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 खराब हो जाता है और वही कारण है कि आपका लीवर फैटी भी हो जाएगा और आपका हार्ट भी खराब हो जाएगा। मे बी आप में हार्ट में इन्फेक्शन हो सकती है, हार्ट में स्वेलिंग आ सकती है और हार्ट अटैक के चांसेस तो बढ़ ही जाएंगे। तो स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए और ड्रिंकिंग करना छोड़ दीजिए, अल्कोहल ड्रिंक करना छोड़ दीजिए। तब आप अपने कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं, अपनी आर्टरीज को भी क्लीन कर सकते हैं और साथ साथ में अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी डेंजरस डिजीज से। उसके बाद लास्ट है ईट मोर वेजिटेबल। ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप 3 बार खाना खा रहे हैं तो तीनों बार कोई ना कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल होना ही होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप ऑरेंज का भी यूज़ कर सकते हैं, एप्पल का भी यूज़ कर सकते हैं, बनाना, लेडी फिंगर, टोमेटो, कैरेट, इन सारी चीज़ों का यूज़ करिए। अपने हार्ट को हेल्थी रखिए, अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर लीजिए, अपनी आर्टरीज को क्लीन अप कर लीजिए विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन। बिना किसी मेडिसिन के आप ये सारी एक्टिविटीज़ को फॉलो करके अपने हार्ट को, अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और जो बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करना है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाना है ताकि आप हमेशा रह सके हेल्थी। अगर आपका हर एक ऑर्गन हेल्थी रहेगा तभी आप हेल्थी रह सकते हैं, नहीं तो आप हेल्थी नहीं रह सकते हैं। तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास तक शेयर कर दीजिए क्योंकि हर पर्सन का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। कोलेस्ट्रॉल से मतलब उन्हें प्रॉब्लम होती है कि हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, क्या करें क्या ना करें। बढ़ा है ताकि वो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करे और ताकि वो भी एक हेल्थी और हैप्पी लाइफ स्टाइल को फॉलो करे ताकि वो हमेशा रह सके डिजीज़ फ्री। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप उससे कुछ नया सीखें और ताकि आप हमेशा रह सके हैप्पी एंड हेल्थी एंड डिजीज़ फ्री। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।